कोई बात नहीं जब हम खुदा के घर में होते हैं, क्योंकि कल गुजर गया है और आने वाले कल का मुझे और आपको पता नहीं। जो कल है वो गुजर चुका है और आने वाले कल का मुझे और आपको पता नहीं। इसलिए आज का दिन सबसे अच्छा है और आज के दिन में सबसे अच्छा वक्त इस टाइम मैं और आप खुदा की हजूरी में जी रहे हैं। कितने लोगों ने आज बैप्टिज्म लेना, वो अपना हाथ उठाइएगा प्लीज। जिन्होंने बपतिस्मा लेना वो हाथ उठाएं। जरा गौर ना सुन के ना, पतरस ने ना कान काट दिया एक का। जरा एक मिनट हाथ नीचे रखना, फिर हाथ चुकना हो। पतरस ने ना कान काट दिया। इन लिटिल सेंस पतरस ने बोला कि तुमने यीशु को छूना पहले मुझे मारना पड़ेगा। यीशु ने उसको उठाया और कान वापसी लगाया। यीशु ने कान पता क्यों वापसी लगाया था? यीशु को पता था अगर कान नहीं होगा तो इंजील नहीं सुन पाएगा, अगर सुन नहीं पाएगा तो जिंदगी नहीं पा पाएगा। इसलिए जो मैं बोलूँ गौर से सुनना, तालियां की जरूरत नहीं है मैनू, मगर कलाम आपके अंदर जाना चाहिए। आज कितने लोगों ने बाहर पानी का बपतिस्मा लेना, वो अपना हाथ उठाएं सिर्फ। ओके, थैंक यू। आप सब बैठ सकते हैं। और भैनों मैं कलाम सुनान लगा। अगर किसी ने होर को चुगली शुगली करनी है कर ले। खुदा का कलाम जिंदगी देने वाला कलाम है। बहुत सी दुनिया के स्कॉलर्स कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है। अगर ये बाइबल बदल गई है तो ये जिंदगी किस तरह दे सकती है? बदला हुआ कलाम जिंदगी नहीं दे सकता। बाइबल क्या है? जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। खुदा का कलाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और अबद तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कलाम यीशु मसीह नासरी है। यीशु मर नहीं सकता। यीशु ने मौत को हराया ताकि मैं और आप जिंदगी पा सके। मेरे और आपके पास जिंदगी है। और कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी। कसरत की जिंदगी का मतलब है वो जिंदगी जिसका कोई इख्तिताम नहीं, वो जिंदगी जो खत्म नहीं हो सकती। आपको और मुझे जो उसने जिंदगी दी है वो चंद दिनों की नहीं, चंद लम्हों की नहीं, चंद घंटों की नहीं या चंद सालों की नहीं है। जो खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी है अपने बेटे यीशु के वसीले, वो अबदी जिंदगी है। वो अबदी सफर नहीं है, सिर्फ अबदी जिंदगी उस खुदा के साथ रहना है। आज सुबह एक ही सवाल आपसे पूछूंगा। मेहरान भाई कुर्सी लाके आई। नहीं, आज एक ही करैक्टर है मेरे भाई का, तो कमाल का करैक्टर होना जी। लो जरा बैठो जरा। मेहरान भैया तैयार हो क्या ऐसी पूरी तरह सामने सामने, ताकि लोग देख सकन। हाँ बस थोड़ी देर के लिए सोचें और एक ही सवाल आज सुबह पूछूंगा आप लोगों से, ज़्यादा नहीं पूछूंगा, टाइम काटे आज। सोचें ये आखिरत का फैसला हो रहा है, जजमेंट डे। जब लाजर मर गया ना तो यीशु उसके लिए रोया। लाजर की बहन उसको यीशु ने मुझसे पता क्या बोला? क़यामत और जिंदगी। उर्दू लफ्ज़ क़यामत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश लफ्ज़ है रेजरेक्शन। रेजरेक्शन को बड़ी इजीली लोग समझ जाते हैं। पता क्या, अभी क़यामतुल मसीह ईद क़यामतुल मिसाल लगे हैं, रेजरेक्शन डे बना लगे हैं। वो पता क्या कहता है? जो मुर्दे जिंदा कर सकता है वो मैं हूं। असल लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब पता है क्या निकलता है? एक दिन सबने जी उठना है और उस दिन फैसला होना है। और पता क्या कहती है? और वो जानती थी, उसने बोला हाँ मुझे मालूम है आखिरत के दिन ऐसा होगा। और यीशु ने पता की क्या? जिस चीज का तू हजारों साल बाद इंतजार कर रही है, मैं आज के लिए कर सकता हूँ। अगर आप मसीह पे ईमान रखते हैं, जो आपके बाप बाप ने नहीं पाया, जो आपके दादा दादी ने नहीं पाया, यीशु आपको देने का अख्तियार रखता है। यीशु उसको कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। अगर तुम उस पे ईमान लाए तो तू
दी है, तो यीशु ने लाजर को जिंदा भी कर देता। ओदा ईमान सी के आखिरत के दिन जिस दिन फैसला होगा उस दिन सब जी उठेंगे और उस दिन अच्छाई और बुराई का फैसला होगा। यीशु ने जो फैसला करने वाला हूं मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं यहाँ पे तेरे सामने आज खड़ा हूं। सोचे लाजर दोबारा भी मरा था और एक दिन जजमेंट डे होना है। क्या उस जजमेंट डे के लिए मैं और आप तैयार हैं या नहीं हैं? जो मेरा आपको थोड़ा हंस के कलाम सुना, आज जरा सीरियस होकर कलाम सुना दिया। थिंक फॉर अ मिनट, ये बादशाह का तख्त लगा है, आखिरी दिन हो रहा है और आप खुदा के पास जाते हैं, यीशु के पास जाते हैं और यीशु आपसे पूछे, यीशु ने नहीं कहना कि नहीं दुआ की थी, यीशु आपसे पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया। आज सुबह एक ही सवाल है सिर्फ मेरे पास आप लोगों के लिए। यीशु अगर आपसे आखिरी दिन पूछे आपने मेरे लिए क्या किया है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? मुझसे पता कि चर्च की कहेगा मैंने दुआ की, यीशु कहेगा मेरे लिए तो नहीं की थी, दुआ तो तूने अपने लिए की है। काफी लोग बोलेंगे मैंने रोजा रखा, यीशु बोलेगा मेरे लिए तो नहीं रखा, तो अपने लिए रखा है। काफी लोग बोलेंगे हमने पैसे दिए, हदिये दिए, मैं सब तो ज्यादा दिया देना था, बोलेगा मेरे लिए तो नहीं दिए, अपने लिए दिए। आप और मैं यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने बपतिस्मा लेना दोबारा हाथ उठाएंगे जरा प्लीज, जरा ऊंची, जरा सही तरह उठाओ। मेरे लिए तो नहीं बपतिस्मा, यीशु लिए लाना जाए। आपको मालूम है इरशाद आज़म क्या है? खुशखबरी दुनिया तक लेके जानी। यीशु ने 2 कमीशन दी हैं चर्च को, एक इरशाद आज़म और दूसरा उसके गोश्त और खून में शामिल होना। क्या मैं और आप इरशाद आज़म के लिए कुछ कर रहे हैं? आज मुझे यहां पे नहीं आना था, आज मुझे सियालकोट से फैसलाबाद जाना था, वहां पे प्रीच करना था और रात को आराम से आके सोना था। रात को मैंने बड़े आराम से सियालकोट में सोना था। मैं रात को 12 बजे सियालकोट से निकला हूं, रात 2:30 बजे घर पहुंचा हूं, कपड़े बदले, खाना खाया, कुछ किया, सोया हूं, सुबह 6:30 बजे उठा हूं। मैं रात को सोया नहीं, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है जब लोग गुनाह से निकल के पाकीज़गी में चले जाते हैं। उस दिन जब मैं आया पास साहब को मिलने, उस दिन मैं जेलम से आया था, रात 1 बजे शायद आप लोगों के घर आए हम लोग। और जब मैं जेलम से आया तो पास साहब ने मुझसे बात की और मैंने उस टाइम उनको बोला सॉरी जी मेरे पास संडे नहीं है। और बाद में मुझे अपनी ज़िंदगी पे शर्मिंदगी फील हुई कि मैं चंद घंटे सोने के लिए, अपने थोड़े से आराम के लिए, जिस मकसद के लिए मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उस मकसद से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। पास साहब इसी तरह मैंने आपको 18 तारीख की डेट दी, मैं कहा जी मेरे पास 18 तक कोई डेट नहीं है और वाकई नहीं है। पहला मैं 18 को कर सकता हूँ और वो मिड डे है और लोग जिस तरह मर्जी है। मुझे उस समय बहुत गिल्टी फील हुई। घर जाके मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, दुआ करता रहा कि खुदा मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दे, मेरा जीने का मकसद तेरी इंजील को लोगों तक फैलाना है। मैं अपने चंद घंटों के आराम के लिए बहुत से लोगों को तुझसे दूर कर सकता हूँ। आपका करैक्टर, आपकी शख्सियत जो आज बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। जिस्मानी दुनिया में कुछ नहीं होगा मगर रूहानी दुनिया में आप टोटली बदल जाओगे। फिर आप बोलूँगा जिस्मानी दुनिया में कुछ नहीं शायद हो मगर रूहानी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। जहन्नम आपको आज के बाद किसी चीज़ से रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आप बोलूँगा जहन्नम आज के बाद आपको किसी चीज़ से रिकॉग्नाइज करेगा। और वो चीज़ पता क्या है? बरे के लहू से। हालेलुया, हालेलुया। वो लहू जिसमें जिंदगी है, वो लहू आज आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आज के बाद जहन्नम आपको पहचानेगी कि आप मसीह के फर्जंद हैं, आप मसीह के बेटे या बेटी हैं। वो यीशु जो आपके लिए इंसान बना और इंसान बन के मेरे और आपके लानती बना, वो आपकी लानत को आज हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से हटा देगा। मगर आज के बाद आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? अभी गीत गा रहे थे, चुपचाप खड़े रहो।
वो आसान प्रोसेस नहीं था चुपचाप रहने का। आगे बहरे कुलजम था, पीछे लाखों मिस्री उनको मारने के लिए थे। आगे भी मौत, पीछे भी मौत, आगे भी खाई, पीछे भी खाई, आगे भी मरना है, पीछे भी मरना है। और मूसा पता क्या कहता है? चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। जो पहले कभी नहीं ना हुआ था। प्लीज एक चीज और देख लीजिएगा। बड़े लोग कहते हैं भाई साहब खुदा ने बाइबल चेंज की दोबारा क्यों नहीं कर सकता? खुदा कर सकता है, मगर पूरी बाइबल को स्टडी कर लो, पैदाइश से मुकाशफे तक कोई मौजज़ा दोबारा रिपीट नहीं हुआ। उसने जो आंखें दी है ना, सेम नहीं दी सारों को। उसने जो मुर्दा भी जिंदा किए, सेम नहीं किए। लाजर को दूसरी तरह बुलाया है, जाहिर की बेटी को दूसरी तरह और तरह जिंदा किया है। मौजज़े रिपीट होने के लिए नहीं होते। आपकी जिंदगी का मौजज़ा नया मौजज़ा होगा। खुदा ने आपके लिए नए मौजज़े रखे, और जो मौजज़ा आपके लिए है ना, उसमें इब्लीस नहीं आ सकता। बहरे कुलजम तो खुले सी पास खुला था। 25 लाख लोग, थियोलॉजिस्ट का मानना है 25 से 30 लाख लोग उस दिन उस पानी में से गुजरे। जो रास्ता खुदा आपके लिए खोलना चाहता है ना, उसमें आपके दुश्मन नहीं एंटर हो सकते। फिर आप बोलूंगा, जो मौजज़ा खुदा आपके लिए करना चाहता है, उसके अंदर जहन्नम की लानत नहीं एंटर हो सकती। 25 लाख से ज्यादा लोग उस दिन बहरे कुलजम से पार गए, मगर जब फराउन की फौज उसके अंदर आई, उसी में गलत हो गई। जो आपके खिलाफ है वो आपके खुदा के खिलाफ है, और जो आपके खुदा के खिलाफ है वो खुदा से जीत नहीं सकता है। आज मुझे और आपको अपनी पहचान जानने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपनी शनाख्त जानने की जरूरत है। मैं और आप मसीह में कौन है? उस सेरा के अंदर बहुत से मौजूद हुए। वो सेरा खुद एक मौजज़ा थी। सेरा एक ऐसी जगह बियाबान जिसको डेजर्ट कहते हैं। आप दिन में आप उससे गर्मी से मरते हैं, रात को आप उससे ठंड से मर जाते हैं। सेरा दिन में गर्मी देता है और रात में सर्दी देता है, मगर दिन में उनके लिए एसी था, रात को उनके लिए हीटर लगा हुआ था। सेरा सुबह गर्मी मारती है, मगर डेजर्ट की क्वालिटी है, जितनी गर्मी वो दिन को लेता है उसको ट्रांसफॉर्म करके रात को नीचे से ठंड निकालने लग जाता है। इसलिए दिन को बादल का सुकून था, रात को आग का सुकून था। और मजे की बात पता है, एक बताऊं, 40 साल तक उन्होंने अंधेरा नहीं देखा था। उफ, जब वो बहरे कुलजम से निकले थे ना, 40 साल उन्होंने अंधेरा नहीं देखा। यीशु उनके साथ था। 40 साल तक हर रोज जब सूरज आता था, सूरज को बनाने वाला उनके साथ आ जाता था। सेरा में कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, मगर सेरा वो दिन और रात चलते थे। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, दिन और रात आपको इफेक्ट नहीं करते। जहन्नम की लान के आपको रोक नहीं सकती हैं। और सेरा के अंदर एक चीज और बड़ी अच्छी थी, लड़ाई नहीं होती सी मियाँ बीवी की। रोटी तो ये नहीं होती, तू मैं नहीं पराठा खाना, मैं नहीं खाना, मैं नहीं खाना, नान नहीं खाने, चने नहीं खाने, अंडे नहीं खाने। सर आपको नहीं डिस्टर्ब होते कभी नाश्ता रिपीटेड मिलता रहे? सरा में किसी बंदे ने 40 साल तक अपनी बीवी को नहीं बोला कि रोटी बनानी नहीं आती। सरा में किसी औरत ने नहीं बोला जाके सौदा लेके आ। जब आप खुदा के साथ चलते हैं और खुदा आपके साथ चलता है ना, और जब आप खुदा की राह पे चलने लग जाते हैं, तो नामुमकिन आपके लिए मुमकिन होने लग जाता है। 40 साल तक आसमान से मन आता रहा। 40 साल तक उन्होंने एक दिन भी कोई बीज नहीं उगाया। 40 साल तक उन्होंने एक दिन भी किसी तरह की मुश्किल में से नहीं गुजरे। ये बेटी खड़ी करना बेटा, जरा चलो खड़ा हो, जरा जल्दी से खड़ा हो। आप कितने इस बेटी को देख पा रहे हैं? वो अपने हाथ उठाएं जल्दी से।
सारी देख रहे हो। बेटा लास्ट टाइम इसकी शॉपिंग कब की थी आपने? पिछले हफ्ते। क्यों की? क्योंकि छोटे हो गए थे कपड़े। वो जिहड़े जो इस मिस्र तो निकले सारे मेरे जिन्ने लंबे नहीं समझे, वो सब आप जितने नहीं थे कि उनकी कद और नहीं बढ़ सकता। शुक्र है मेरा कद और नहीं बढ़ सकता हूँ, वरना मैंने कपड़े होर नवे लैने पैने सन। इसलिए मैं मोटा भी नहीं होता कि मुझे पेंटें टाइट ना हो जाएं, मेरे सूट मुझे फिट आना ना छोड़ दें। मैं डरता हूँ, मैं अपने कपड़ों से प्यार करता हूँ, मुझे मोहब्बत है कपड़ों से। लेकिन वो जो बच्चे निकले थे ना, वो बड़े हुए, वो बड़े हुए, वो बड़े हुए। वो बच्चे नहीं बड़े हुए, उनके कपड़े भी बड़े होने लग गए। और सिर्फ कद में नहीं लंबे हुए, उनके पैर भी लंबे हुए। जूते नए नहीं बने, वही जूते भी बड़े होने लग गए। जब खुदा आपके साथ चलता है ना, तो आपकी ज़रूरियात को पूरा करना जानता है। आज अपनी फिक्रों पे मत गौर करें। ये सोचें कि एक दिन मैंने और आपने यीशु के पास जाना है, और उस दिन यीशु को जाके क्या बोलेंगे हम? हमने तेरे लिए कुछ किया या नहीं किया? मैं और आप क्या उसके लिए करना चाहते हैं? मैं और आप उसके लिए क्या करने का सोच रहे हैं? सिरा के अंदर बहुत कुछ हुआ, मगर सिरा के अंदर एक चीज़ ज़रूर हुई, खुदा ने कभी उनको नहीं छोड़ा। 40 साल दिन और रात खुदा उनके साथ था। फिर एक वक्त आया कि जब वो सिरा से बाहर आ गए, और जब सिरा से बाहर आए, और बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने ज़मीन की पैदावार पहली दफ़ा खाई। एक ऐसी नस्ल जिसने नया खाना खाया, मगर एक ऐसी नस्ल खड़ी हुई जिसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, मगर एक ऐसी नस्ल खड़ी हुई जो उस पार चलेगी जिस पार का 40 साल से इंतज़ार था। अगर आप खुदा के साथ ईमान में हैं, तो आपके बच्चे वो कर पाएंगे जो मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, मैं और आप सबसे अच्छी नस्ल इस दुनिया पे रह रहे हैं, मगर जो मेरे और आपके बच्चे हैं ना, ये आपकी जो बेटी है, ये हमसे बड़ी नस्ल होगी, ये हमसे बेहतर नस्ल होगी, ये इब्लीस को शर्मिंदा करने वाली नस्ल होगी, ये जहन्नम की लानतों को हलाने वाली नस्ल होगी, क्योंकि खुदा अपना रूह इन पे हमसे ज़्यादा ज़ोर से नाजिल करेगा, क्योंकि वक्त आ गया कि उसकी बादशाही आने वाली है। यूहन्ना को से सबसे बड़ा नबी बोला है। यूहन्ना ने कोई नबूवत भी नहीं की, मगर सबसे बड़ी नबूवत करके चला गया। तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जाए, क्योंकि आसमान की बादशाह नज़दीक है। वो यीशु की पहली आमद की आवाज़ थी, बियाबान में आवाज़ थी जहाँ पे फल उग नहीं सकता है, मगर वहाँ पे वो फलदार साबित हुआ। आज का चर्च, आज की कलीसिया, आज की दुल्हन, मैं और आप यीशु के बगौर उससे बड़े हैं, क्योंकि हम मसीह की दूसरी आमद की आवाज़ हैं, और हम उसकी दूसरी आमद का रास्ता बना रहे हैं। क्या मैं और आप किसी तक इस यीशु को पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे? क्या मैं और आप किसी तक इस यीशु को लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे? क्या मैं और आप किसी तक इस यीशु को पहुंचाने का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे? मेरी और आपकी सोच है, मेरी और आपकी फिक्र है, मेरे और आपका गम, मेरी और आपकी चीजें दुनिया में रह जाएंगी, मेरा और आपका बदन भी दुनिया में रह जाएगा। क्या मैं और आप तैयार हैं उसके साथ फिरदौस में जाने के लिए? आज क्या मैं और आप आज ये सोचते हैं, अगर आज मत्ती का 25वां बाब शुरू हो, तो क्या मैं और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? पहले ग्रंथियों, दूसरे ग्रंथियों 5 बाब उसकी 17 नंबर आयत में लिखा है, पौलुस फरमाता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। अगर आप मसीह में हैं तो पुरानी इंसानियत आप पे नहीं रह सकती है। अगर आप मसीह में हैं, पुराने गुनाह आप पे नहीं रह सकते हैं। अगर आप मसीह में हैं, पुरानी लानतें आप पर नहीं रह सकती हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आप में नहीं रह सकते, आप में मसीह रहना चाहिए। पौलुस ने बोला, मुझ में मैं नहीं जीता, मेरा मसीह बसता है। अगर आप मसीह की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको मरने की जरूरत है।
आपको खत्म होने की जरूरत है ताकि आप में कोई रह सके, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब उसकी 37 आयत में लिखा है, तुम में से जिंदगी की पानी की नदियां बहेंगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको बेहतर बताती है, फ्रॉम योर इनर मैन विल फ्लो द रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर। फिर बोलूंगा, फ्रॉम योर इनर मैन विल फ्लो द रिवर्स ऑफ द लिविंग वाटर। तुम में से जिंदगी, तुम में कोई बसता है और तुम्हारे अंदर जो रहता है उसमें से जिंदगी का पानी बहेगा। आप में आज कौन बसता है? आपकी खुदी, आपकी मैं, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपका गुनाह, आपकी उम्मीदें, आपकी ज़रूरियात, आपकी ख्वाहिशात, जहां में वो बसता है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। अगर वो यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है तो मुझे और आपको जिंदगी देना जानता है, वो मुझे और आपको जिंदगी देने का अख्तियार रखता है। मगर एक दिन मैंने और आपने उस मसीह के सामने जाना है। क्या लेके जाएंगे उसके सामने? क्या बोलेंगे उसको मैं और आप? क्या उसके सामने पेश करेंगे? कि मैं अपने बच्चों की फिक्र करता रहा, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा, मेरी बीवी मेरा खुदा नहीं है, मेरे हालात मेरे खुदा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे खुदा नहीं हैं, मेरी जेब मेरा खुदा नहीं है। मेरा खुदा जो है वो मेरा खुदा था, है और रहेगा, और मेरा खुदा मुझे जिंदगी देता है। आज मैं और आप उस खुदा से क्या चाहते हैं? आज मैं और आप उस खुदा को क्या देना चाहते हैं? मैंने उसने बोला मेरे लिए मुश्किल होगा बपतिस्मा देना। मुझे एहसास हुआ मेरा खुदा मेरी नींद भी नहीं है, मेरा खुदा मेरी आराम भी नहीं है। मेरा खुदा, बाइबल कहती है, वो ना उठता है ना वो सोता है। इस्राएल का कुदूस हर लम्हा हर घड़ी आपके लिए जागता है। आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? आज जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक है। आप और मैं एक न्यू क्रिएचर है। कौन सी क्रिएचर? जो नबियों से बड़ी क्रिएचर है। मैं और आप आदम से बड़े हैं, मैं और आप मूसा से बड़े हैं, मैं और आप फरिश्तों से बड़े हैं, क्योंकि बाइबल कहती है एक दिन हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब कुरान उसके तख्त के सामने जाएगी तो उस दिन फरिश्ते कदूस 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 कहना चुप कर जाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि बोलेंगे हमसे ज्यादा अख्तियार वाले लोग अब उसके तख्त के सामने आ गए। उसकी वजह यह है कि फरिश्ते यीशु के लहू से पाक और साफ नहीं किए गए। हम जिस लहू से पाक और साफ किए गए हैं उस लहू के कुदरत है और कुदरत रहेगी। फरिश्ते यीशु के लहू से पाक और साफ नहीं है। आज जो आप मसीह को कबूल कर रहे हैं, आज जो आज अपनी जिंदगियां यीशु को दे रहे हैं, ये कोई पानी जाना दे तमाशा नहीं जे, ये दूसरी बार मरना है, तेरे बाद मरना नहीं जे। उसे मैंने बोला जो एक बार पैदा होता है 2 बार मरता है, मगर जो 2 बार पैदा होता है, जो आज उस पानी में जाएंगे ना, आज एक दफ़ा मरेंगे और दूसरी दफ़ा पैदा होंगे और उसके बाद कभी दोबारा नहीं मरेंगे, क्योंकि कसरत की जिंदगी उनको मिलेगी। जो भी मसीह में है वो नई मखलूक है। तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आज आप क्या चाहते हैं उससे? आज आप क्या देना चाहते हैं उसको? आज आपके पास क्या उसको देने के लिए? आज आप क्या देने का उसको सोच रहे हैं? प्लीज लिसन केयरफुली। अंजील को फैलाने का काम पास्टर सैमुअल या पास्टर मुख्तार या इनकी टीम का नहीं है सिर्फ, वो इरशाद आजम आप सबके लिए है। वो हर एक पे लाजिम है। जो मसीह को ओढ़ लेता है उसको ये इरशाद आजम फैलाने की जरूरत है।
मैं कहीं पे भी खाने पे बैठ के मुझे कोई पूछता है कि तूने अपनी जिंदगी का बेस्ट खाना 21 मुल्कों में जाने के बाद कहां पे खाया है, तो मुझे 2 रेस्टोरेंट्स फौरन याद आते हैं, एक मैक्सिको का और एक पनामा में रेस्टोरेंट है। वो कैरेबियन रेस्टोरेंट है और वो प्योर मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। और जो दूसरा मैक्सिको में जो रेस्टोरेंट है भाई साहब, मैं 3.5 घंटे ड्राइव करके वहाँ पे खाना खाने जाता था। कैसी बेवकूफ़ी है, मेरे को सोने का टाइम नहीं होता कितने भी मैं वहाँ, लेकिन मैंने बोला मैंने खाना वहाँ पे खाना है। 3.5 घंटे की ड्राइव थी। उस शहर का नाम है मोंटेरे, पहाड़ों का बादशाह। उसको जूइश लोगों ने आज से 150 साल पहले बनाया। तो वहाँ पे एक प्लेट मिलती है, उसको कहते हैं पास्टोरल काबरीतो। वो गोट को सब्जी टाइप में बनाते हैं, लेकिन वो गोट छोटा बकरे का छोटा सा बच्चा होता है जो 5 से 6 किलो का होता है। उससे मीठा, उससे मज़ेदार, उससे सॉफ्ट गोश्त मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। और जो पनामा में रेस्टोरेंट है वो कैरेबियन है, उससे ज़बरदस्त मछली फ्राई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई। मैं कभी भी वहाँ पे जाता हूँ, मेरी ख्वाहिश होती है मैं 3 से 4 दफ़ा उस रेस्टोरेंट में लाजमी जाऊँ। मेरी बीवी जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ गई तो उस बड़ी जगह खाना खाया, बड़े बड़े कमाल के रेस्टोरेंट्स में। मैंने उसको एक रेस्टोरेंट है, तुझे वहाँ पे मैंने लेके जाना है, इनके साथ नहीं जाना, तुझे मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा। जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस से फ़ारग हो गए ना, हमें 14 दिन लगे वहाँ पे प्रीच करने के, आखिरी 3 दिन ना हम 2 दफ़ा वहाँ पे खाना खाने के। वो भी आज भी कहती है मैं कहीं पे बैठ लूँ, कोई भी मुझसे पूछता मैं ये ज़रूर बताता हूँ। क्यों मैं बताता हूँ? क्योंकि वो मज़ेदार थे। ठीक है या नहीं? बल्कि मेरी बीवी भी कहती, जब मैं बोलता हूँ सिद्रा वो रेस्टोरेंट कैसा था कैरेबियन फूड, कहती मैं क्या बस कर। यीशु से बेहतर है, यीशु से ज़्यादा मीठा है, यीशु में ज़िंदगी है। अगर आपने यीशु को पाया है, अगर आपने उसको चखा है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में है, तो आपको उसको किसी को बताने की ज़रूरत है। अगर मैं उन रेस्टोरेंट का जिक्र करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगे, मगर रेस्टोरेंट का जिक्र मैं साल में 3-4 दफ़ा करना चाहिए, यीशु का जिक्र मैं रोज़ाना करता हूँ। यीशु के मुतालिक मैं रोज़ाना किसी को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरा और आपका इस दुनिया में जीने का मकसद रूहों की निजात है। इससे बेशतर के माइक को आपसी दूँ, जो लोग आज बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये इससे खूबसूरत लम्हा आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। इससे ज़बरदस्त फैसला आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। आज आपका नसबनामा बदल जाएगा। मैंने उसे बोला जिस तरह रूत का नसबनामा बदला था ना, जिसको खुदा ने बोला था तू मेरी जमात में नहीं आ सकती है कौम, उसको मत्ती की इंजील के अंदर यीशु के साथ जोड़ा गया है। आज आपका नसबनामा आपके बाप दादा से नहीं रहेगा, आसमानी बाप के साथ मिल जाएगा। अगर आप में से कोई और यहाँ पे बैठा है जिसने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया, वो आज तक बुतों के आगे, पत्थरों के आगे, लकड़ी के आगे झुकते रहे हैं, यहाँ तक खुदा पे ईमान नहीं रखा। अगर खुदा 40 साल तक मुहैया कर सकता था, वो आज आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। उस सिरा के अंदर बहुत से मौजूद होगा। अगर मैं उस सिरा पे बोलना शुरू करूँ ना, तो मुझे कम से कम 5 सरमन देने पड़े, फिर भी उस सिरा का सिर्फ वो मंजर ना भूत को बयान कर सकूँ। उसमें इतना को मुकाशफा है। सोचे जूते बड़े होने लग गए, कपड़े बड़े होने लग गए, मगर उस सिरा में एक चीज़ भी हुई, एक नस्ल को मरना पड़ा, दूसरी नस्ल जिंदगी पाई। आज लोग पता क्या कहते हैं,
यार आप यीशु को कबूल क्यों नहीं करते? वो मेरा दादा उस गिरजे जाता सी, मेरा प्यो भी जाता सी, मैं क्यों ना जावा? तेरा दादा भी जन्म गया, तू भी जन्म गया, तू ही जन्म जाना चाहना है? बाइबल ने कहा सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई है यीशु कोई पत्थर नहीं है, यीशु कोई लकड़ी नहीं है, यीशु कोई लोहा नहीं है, यीशु जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है और जिंदगी है। अगर आप में से कोई यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसने आज तक अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी, या उसे अपनी ज़िंदगी यीशु को दे के दोबारा से गुनाह में चला गया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा अपनी जगह से खड़े हों, मगर मैं चाहूँगा आप सब अपनी आंखों को बंद कर लें। और जो शख्स ऐसा यहाँ पे बैठा है और उस अगर उसको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की और मैंने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया, कि मैंने अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं दी, तो जो दुआ ये करने को आप लोग मेरे पीछे कर सकते हैं। और आप लोग जो खड़े हैं, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आप किसी के जोर में आके बपतिस्मा तो नहीं ले रहे, किसी के कहने से तो नहीं ले रहे, किसी को खुश करने के लिए तो नहीं ले रहे, तो मेरे पीछे जोर से बोलना है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम अपने पूरे दिल से करार करते हैं। थोड़ा ऊंची बोलना, मेरी कले की आवाज ज्यादा, अगर कोई माइक के बगैर ही बोल सकना। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम अपने पूरे दिल से करार करते हैं कि तू खुदा का बेटा है, जो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया पे आया, और आज हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और हम आज इकरार करते हैं कि तू सलीब पे मोया था और तीसरे दिन जी उठा था, और हम चाहते हैं कि तू हमें अपने लहू से धोकर पाप साफ कर दे। आज से हम जहन्नम के फरजांद नहीं, बल्कि तेरे फरजांद हैं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन एंड आमीन। आप में से जो कोई बीमार है जल्दी से अपनी बीमारी पे हाथ रख ले। जो कोई बीमार है नीचे बैठा है, खड़े हो जाए जल्दी से, जल्दी से। अगर कोई बीमार अपनी बीमारी पे हाथ रख ले, 1 मिनट के अंदर हम लोग सब दुआ करेंगे। एंड आई बिलीव दैट गॉड विल गोइंग टू टच यू। I believe that God has authority to touch you tonight. God is here to touch you. God is here to heal you. खुदाबा ये जितनी बहन और भाई यहाँ पे हैं, जिनके नाम हैं, इनके लिए दुआ करते हैं। आप में से जो कोई बीमार है, जिसको जो कोई मसला है, जल्दी से अपनी बीमारी पे, अपनी मुश्किल पे, या जो भी प्रॉब्लम है, या आपके अगर कर्जा है, कोई शराब में है, कोई दुख में है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने लबों को खोल लें। We have only 1 minute, 1 मिनट के अंदर हम लोग सब ये दुआ करेंगे। अपने लबों को खोल लें। जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दें। God is here to bless you. God is here to use you. God is here to open heaven for your life. When God manifests, everything has to shake. God is here to glorify His name. Shake it, every बाप ये जो नाम है यीशु के नाम के लिए इस पेपर में जो जो लिखा है उसके लिए दुआ करते हैं। बुशरा के लिए, साइमा के लिए, नाजिया के लिए, टाइम के लिए और आसमा के लिए और हर एक जिंदगी के लिए जहाँ पे फरखंदा के लिए और हर एक जिंदगी के लिए जहाँ पे मौजूद है उसके लिए दुआ करते हैं। आज सुबह तेरा आसमान इनकी जिंदगी के लिए, बिल्लू भाई के लिए दुआ करते हैं, बेटे के लिए दुआ करते हैं, जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। क्रिस्टोफर के लिए दुआ करते हैं। अपने लबों को खोले, अपने लबों को खोले। गॉड इज ब्लेसिंग यू। बिलाम ने कहा तुम बोल रहे होगे और मैं सुन रहा हूँगा। आप जब बोल रहे हो आपको सुन रहा है। गॉड वांट टू चेंज योर लाइफ फॉरएवर। गॉड वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। चलने से अदनान के लिए मैं अपने भाई अदनान के लिए दुआ करता हूँ। इसको चलने का मसला है, यीशु के नाम में जाए। सारी सोनियां गिरनी शुरू हो जाए, सब लानतें गिरनी शुरू हो जाए, हर तरह की तासीरें गिरनी शुरू हो जाए। तेरा फजल तेरे बच्चों पे आए, तेरा जोर तेरे बच्चों पे आए। यीशु के नाम में जिंदगी पाए, यीशु के नाम में जिंदगी पाए, कसरत की पाए, अब पाए और हमेशा की पाए। मैं तेरे खातमीन के लिए शुक्र अदा करता हूँ, इनके खानदानों के लिए शुक्र अदा करता हूँ और इनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस टीम के लिए शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने भाई नबील के लिए दुआ करता हूँ, ये जेल में आए, जो जेलों को तोड़ने का अख्तियार रखता है। जिस तरह तूने पौलुस और सिलास के लिए क्या मेरे भाई के लिए किया, तूने पतरस के लिए क्या मेरे भाई के लिए भी कहा। यीशु के नाम के अंदर इस चर्च के लिए दुआ करते हैं, सारी टीम के लिए दुआ करते हैं। तेरा फजल तेरी मेहर की नजर आए।
टीवी स्टेशन के लिए दुआ करते हैं, जो लोग अभी टीवी पे सुन रहे हैं उनके लिए बरकत मांगते हैं। वी डिक्लेयर अ प्रोफेटिक वर्ड अपॉन देयर लाइफ। बाप इनमें से जो बीमार है तेरे यीशु नाम में हील होने लग जाए, तेरा रूह मंसूर है और ये कसरत की जिंदगी पाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। फायर फॉर यूस शेरे हेब्रे शेरे शेरे और शतरा यीशु के नाम में। अनमोल बहन के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम से मांग कर यीशु के नाम में पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं अपने भाई की जीवन साथी के लिए दुआ करता हूँ और जितनी जिंदगी यहाँ पे हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। जो उनके खानदान के लोग आज नहीं आए उनके लिए बरकत मांगते हैं। जो लोग नशे में हैं उनके लिए चाहते हैं कि नशा उनकी जिंदगी से जाने लग जाए, कर्जे की लानतें जाने लग जाए। रिमेंबर वन थिंग, मेरा और आपका खुदा जिंदा है। हम दोनों भाई हैं, हमारे बच्चे हैं और हम दोनों बाप भी हैं। सर मैं और आप हर कोशिश करते हैं अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए। आप ही भुखे रह लेने यीशु ने मार खाई, तकलीफें सही, कोड़े खाए, दुख सहे ताकि मैं और आप ना सहें। इसलिए उसको अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दें और आप हमेशा की ज़िंदगी के बारे से। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा का फजल आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।